बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 345वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। और कहूँ नजर जी ना करो जिन करो ना बैठक की जो बंद। अपनी दृष्टि को, ये बैठक को आपस में जब बैठकर सहूर करते हैं, सुंदर साथ जी पिया का जिक्र करते हैं, धनी जी को कितना आनंद आता होगा। सुंदर साथ जी इसमें अपनी दृष्टि को, हाँ जी, अभी ये पढ़ के उसके बाद चलते हैं। प्रियतम अक्षरातीत के अतिरिक्त और कहीं ना जाने दो, आपस में मिल बैठकर की जाने वाली सत्संग की प्रक्रिया को कभी बंद मत करना। और मैं हमेशा की तरह भूल गई कि आज ई मंथन है, मिल बैठकर मंथन की प्रक्रिया को बंद नहीं करना है। और वो ई मंथन कौन सा है, आपको विषय याद है ना सुंदर साथ जी? ई मंथन है, क्या ये धनी जी की आवेशित वाणी है या फिर इंद्रावती जी के हृदय के भाव हैं? जैसे कि हमारे दिल में भाव आते हैं, इंद्रावती जी के भी हृदय में भाव आए होंगे, तो ये बस वही वाणी, उन्होंने वाणी का रूप दे दिया। तो क्या ये आवेशित वाणी है या इंद्रावती जी के दिल के भाव? कभी विरह आता है उनको, कभी कुछ, तो उसी का संकलन कर दिया गया। सबसे पहले चलते हैं दुष्यंत भैया। सुंदर साथ जी अपने आप हैंड रेस करेंगे, जितना भी उनके हृदय में आता है जरूर देंगे। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल गुरु पूर्णिमा का जो अवसर था, महोत्सव था, तो मैं शेरपुर धाम में था। सोनिया दीदी ने ये पहले ही बता दिया था कि ई मंथन में ये विषय रहेगा, तो मैं वो विशेष चौपाई का संकलन नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत भाव है कि कहीं तो वाणी में ऐसा लगता है कि इंद्रावती जी बोल रही हैं, कुछ चौपाइयों में लगता है जैसे कि राजी स्वयं कह रहे हैं। तो ये लगता तो है ऐसा दो, जैसे सिंधी में भी इंद्रावती जी राजी से कह रही हैं कि आप इनको दीदार दीजिए, आप इनको अपना दिल दीजिए, इनको अपना दिल दे दीजिए, दीदार दीजिए, इनके हृदय में बैठ जाइए। ये सारी ऐसा लगता है कि इंद्रावती जी मध्यस्थता कर रही हैं सखियों के बीच में और राज्य के बीच में। लेकिन ये जो भी वाणी उतरी है हबशा में, ये तब उतरी है कि जब राज श्यामा जी साक्षात उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जो भी उनके मुखारबिंद से निकलता है तो वो राज्य की आवेशित वाणी ही है। कभी वो इंद्रावती जी की तरफ से बोलते हैं, कभी अपनी तरफ से बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले मेरे प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी ही हैं। ये मेरा व्यक्तिगत भाव है कि आवेशित वाणी राज्य के मुखारबिंद से है और राज्य ने शोभा दी है श्यामा महारानी को। ये उनका लाड है, कहने वाले स्वयं हैं, शोभा दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और है सुंदर साथ जी कि राज्य का इश्क देखिए, राज्य का लाड देखिए, कहते वो हैं, आवेशित वाणी उनके मुखारबिंद से ही है। और कभी तो शोभा देते हैं इंद्रावती जी को, कभी शोभा देते हैं बीतक साहब में लालदास जी को, कभी शोभा देते हैं छत्रसाल जी को क़यामतनामा में, और एक प्रकरण में कभी शोभा देते हैं महराज ठाकुर जी के नाम को। लेकिन हम अपनी अपनी विचार को उच्च करने के लिए कभी कह देते हैं कि ये जो है आवेशित वाणी नहीं है, ये महराज ठाकुर ने कही है। तो ये अब अपने व्यक्तिगत भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा हृदय जो मान रहा है
कि राज्य के आवेश स्वरूप ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के ना केवल राज्य ने बल्कि श्यामा जी सहित दोनों स्वरूप ने मिलके बैठ के, दो स्वरूप कहने के लिए हैं, वो वास्तवतः एक ही हैं। उन्होंने ही ये वाणी कही है और इसमें बाकी और सुंदर साथ जी भी अपने भाव रखेंगे। मुझे इस बीच में मेरे पास छोटी सी डायरी है, मैं देखता हूँ कुछ चौपाइयाँ मिलती हैं तो फिर मैं उन्हें भी बताता हूँ। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर जी। तो सुंदर सा जी, आपको क्या लगता है, और कोई ऐसी बातें आपको छू गई हो, कोई याद आती हो ऐसी जो हमने मंथन किए हैं अभी तक, कि ये आवेशित वाणी है या इंद्रावती जी के बस दिल के भाव ही लिख दिए गए हैं? जैसे जैसे भैया ने चौपाइयों की डायरी बनाई है, आजकल अपना जर्नल लिखते हैं, मैं भी अपना लिखना शुरू कर दूं, मेरे हृदय में क्या क्या भाव उपजते हैं। सुनीता दीदी भी रोज लिखते हैं, तो क्या इंद्रावती जी ने ऐसे लिखा और उसको वाणी बना दिया गया? सुंदर साथ जी। जी, अनीता त्यागी दीदी, सुनीता दीदी, मैं आपके पास भी आऊंगी, और श्रीनिवास अंकल हों तो जरूर बोलें। प्रणाम जी, अनीता दीदी। हाँ जी, प्रेम प्रणाम दीदी। मुझे तो नहीं लगता कि ये केवल इंद्रावती जी के भाव हैं। ये धाम धनी की आवेशित वाणी ही है, और इसमें इंद्रावती जी उसी तरीके से बोल रही हैं जिस तरीके से सिंधी में। बिल्कुल भैया ने सही कहा। मुझे मेरे जो भाव हैं, मुझे नहीं लगता कि इंद्रावती जी की अपनी है ये। अ, उनसे बुलवाया है, उनसे तो सब कुछ करवाया है धनी जी ने, लेकिन आवेश, बिना आवेश के तो हो ही नहीं सकता। राज्य के आवेश से ही, पूर्ण राज्य के आवेश से ही ये वाणी अवतरित हुई है। ये भाव है। प्रणाम दीदी। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और कुछ ऐसी बातें सुंदर साथ जी जो हृदय में लगता हो कि वाई, क्यों ये आवेशित वाणी नहीं है, या क्यों ये आवेशित वाणी है? जी, सुनीता सिंगल दीदी और फिर श्रेष्ठा आंटी के पास चलेंगे, और किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। दीदी, ये आवेशित ही वाणी है। अगर आवेशित वाणी नहीं होती तो ये तो पहले भी अवस्था में उतरी है, इतने विरह के बाद तो ये पहले भी उतर सकती थी ये वाणी। तो विरह के बाद जब उनके शंका संशय दूर हो गए और उनको पूरा ईमान आ गया, तभी आवेशित वाणी उतरी है। तो एक चौपाई मुझे मिली है, क्या सुपने में मनोरथ किए तो तित भी त्यों जी साथ जी। जब हम सुपने में आए थे, ब्रिज के अंदर जब आए थे, तो भी हमारे धनी साथ में थे, लेकिन उस समय हमें धाम की भी पहचान नहीं थी और धनी की भी पहचान नहीं थी। तो वह वाणी अवतरित नहीं होने का अवसर नहीं आया था। सुंदर बाई ले आवेश धनी का, न छोड़े अपना हाथ जी। जो सुंदरबाई, जो श्यामा जी के अंदर धनी का आवेश आया, फिर उस आवेश के सहित वो सुंदरबाई जब श्री जी के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान 500 शक्तियों के साथ, और जब उनके साथ विराजमान हुई है, तब इस आवेशित वाणी का अवतरण हुआ है। तो ये 100% ही ये आवेशित वाणी है, किसी कवि की नहीं है ये, और कोई कथा चर्चा नहीं है। ये धनी के आवेश से ही अवतरित हुई, तो आवेशित वाणी ही है। प्रणाम जी दीदी। जी, बहुत बहुत सुंदर सुनीता दीदी। अभी अभी मुझे एक चौपाई मिली, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी आप सभी सुंदर साथ जी को। उसमें लिखा हुआ है, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 21 चौपाई 13, आवेश मुझ पे पिया को, तिन भेली करूं सुहागिन। मेरे अंदर पिया को आवेश, आवेश मुझ पे पिया को, मेरे अंदर धाम धनी का आवेश है, तिन भेली करूं सुहागिन। भेली मतलब कट्ठे सबको, जिससे मैं सब सुंदर साथ को एकत्रित करूंगी। सब सुहागिन मिल के, जब सब सुंदर साथ एकत्रित हो जाएंगे, मिल जाएंगे, सुख लेसी मूल वतन, तो वे सामूहिक रूप से परम धाम का सुख लेंगे। इसका मतलब उनके अंदर से, उनके अंदर आवेश स्वरूप हैं, और उन्हीं से ही, नहीं तो ये किसी के दिल के भाव यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकते कि वो तब भी सच थे, जमाना बदलता जा रहा है, आज भी सच है, तब भी अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते थे, आज भी ऐसे ही जगाते हैं। और
कल दुष्यंत भैया ने एक बात कही थी, सतगुरु को एक तन नहीं जानना, एक व्यक्ति नहीं जानना, उसको एक तत्व की तरह मानना चाहिए। कल स्वामी जी का एक वीडियो आया, सेम टू सेम एक दिली हो जाती है ना, जैसे स्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा पे जो उनका वीडियो आया उसमें यही बात कही गई थी कि सतगुरु को एक तत्व करके मानिए, उसको एक उनको एक व्यक्ति करके नहीं मानिए। हर जिन जिन के अंदर से भी ये लीलाएं हो रही हैं, उनके अंदर धामधनी की बैठक है और उनको धामधनी की छवि के रूप में मानिए। प्राणनाथ कोई नहीं हो सकता, इंद्रावती जैसे कोई नहीं हो सकते सुंदर साथ जी। और अभी और आगे बात करेंगे इसके बारे में कि क्यों ये आवेशित वाणी है। अभी हम चलते हैं श्रेष्ठा आंटी, बहुत सुंदर सुनीता दीदी जी, श्रेष्ठा आंटी, और फिर किरण खुराना दीदी जी। प्रणाम सब सुंदर साहब को, प्रणाम प्रणाम। बात ऐसे है जो मेरे दिल में आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर लेकिन मेरे दिल में जो आता है, जो विरह वगैरह विरह किया गया है वो इंद्रावती द्वारा किया गया, और जो आगे परिक्रमा, खिलवत, श्रृंगार और सागर, ये जो वाणी है ये आवेशित है। किसी को नहीं पता किसी के घर में क्या है, राज्य को पता है कि उनके दिल में क्या है, मैंने क्या रखा है परम धाम में, वो राज्य ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। ये जो 4 किताबें हैं, परिक्रमा, खिलवत, सागर और श्रृंगार, ये चारों किताबें जो हैं वो राज्य की आवेशित वाणी, सिंधी में वो हमारी वकालत कर रही है, बातें कर रही है राज्य से कि मेरे सब सुंदर साथ को सुख दो। उसके पहले प्रकाश में और कलश में इसमें विरा कर रही है इंद्रावती कि राज्य आप मेरे से क्यों दूर हो गए। वो अपने सदगुरु को पूर्ण रूप में मान रही है राज्य, जी तो उसमें आंटी उसने विरा किया। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 4 किताबें आवेशित हों और बाकी आवेशित ना हो, इस प्रकार नहीं हो सकता ये। पर ये बहुत सुंदर भाव आपके, बहुत सुंदर। ये पूरी की पूरी जो संकलन हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? वांग्मय स्वरूप। क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी? वांग्मय। वांग्मय क्या होता है? पूरे के पूरा ज्ञानमय शरीर है ये राज्य का, ज्ञानमय कलेवर बोलते हैं इसको, धनी जी का ज्ञानमय। इसका मतलब कुछ तो इंद्रावती जी का है और कुछ कुछ धनी जी का है, इस प्रकार है। इसमें पूरी की पूरी वाणी आवेशित वाणी में ही ये गिनी जाती है, चाहे वो इंद्रावती जी से विरह क्यों ना करवाया गया हो, वो भी राज्य के थ्रू करवाया गया, और शायद इसके थ्रू भी वो अपना विरह व्यक्त करना चाह रहे हैं इस वाणी में। क्या सुंदर साथ जी? इसके पीछे का अर्थ ये भी है, इसको कहते हैं स्वसम वेद। स्वसम मतलब श्री राज्य का स्वयं का स्वसम। क्या स्वसम वेद कोई और भी हो सकते हैं? भाव तो कोई भी लिख सकता है, भाव तो वेदों में भी लिखे गए होंगे, भाव तो बड़ी जगह पे लिखे गए होंगे। तो क्या हमारी ये वाणी और बाकी सारी वाणियां सेम टू सेम है? उनको भी स्वसम वेद, यदि भाव ही हैं तो उनको भी स्वसम वेद कहा जा सकता है। तो स्वसम वेद केवल और केवल श्री कुलजम स्वरूप साहब श्री तारतम वाणी है, क्योंकि ये केवल और केवल पिया जी के आवेश से अवतरित हुई है। अभी चलते हैं हम किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी दीदी, आप ऑन कर सकते हैं कैमरा। प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे को ज्यादा बोलना तो नहीं आता, ये 100% आवेशित वाणी, ये मेरे अपने विचार हैं, पूर्ण विश्वास है, ईमान है, ये तो है ही। उसके अलावा चौपाइयों की तो बहुत चौपाइयों से भी हमको पूरी साक्षी मिलती है। जैसे पूरी चौपाइयां तो याद आती नहीं, ए वचन महामती से न हो, इस टाइप की कोई चौपाई है। और अभी अभी उधर ज्ञानपीठ वाली जो एक अभी सुबह मीटिंग होती है, जो मीटिंग वो भी अटेंड कर रहे थे, तो उसमें अनिल श्रीवास्तव जी की सौंदर्य सुधा पढ़ी जा रही है। उसमें भी आज यही चर्चा आई है कि ये आवेशित वाणी है, और आवेशित वाणी में भी जब मूल स्वरूप अपने हुक्म के स्वरूप को से, हुक्म का स्वरूप यानी कि प्राणनाथ जी, उनसे वर्णन करवाते हैं, तो फिर हुक्म का स्वरूप भी अपने मूल स्वरूप से ये विनती करते हैं कि आप अपने मुखमंडल का, आप अपने सौंदर्य का वर्णन आप खुद ही कीजिए, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब ये आवेश स्वरूप भी मूल स्वरूप से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपना लाड दीजिए, अपना वर्णन खुद करिए।
तो ये वही है कि इसमें साक्षियां पहले भी आई हैं कि ये वर्णन खुदा खुद ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये 100% आवेशित वाणी है। और वैसे मुझे ज्यादा इतना चौपाइयां याद रहती नहीं है। प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर, बहुत बहुत प्यारा ये मंथन चल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, ए वचन महामती से ना हुए। और बार बार ये वाणी में कितनी चौपाइयां ऐसी आती है कि ये वचन मेरे बस की बात नहीं। और जब तक उनको प्रेम प्राप्त नहीं होता, सुंदर साथ जी, ये कब होती है ये अवस्था? क्या ये संसार में किसी की अवस्था हुई है आज तक कि उन्होंने विरहा करके अलौकिक प्रेम? धनी कोई अंगना होगी तो धनी जी का प्रेम पाएगी ना। प्रेम के बाद जो वाणी मिलती है ना सुंदर सा जी, वो आज भी मिल सकती है, पर आवेश स्वरूप आज भी उन्हीं के हृदय में विराजमान है। मैं सोचती थी आज ये ब्रह्म लीला कैसे है। जैसे श्री कृष्ण जी के समय ब्रह्म लीला थी, रास के समय, ब्रज के समय ब्रह्म लीला थी, रास के समय भी ब्रह्म लीला थी, आज चौथे पांचवें दिन में भी ब्रह्म लीला भई, क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर आवेश था, प्राणा जी के अंदर आवेश था। आज ब्रह्म लीला कैसे है? क्या उनके अंदर से, क्योंकि देवचंद्र जी ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से, कि मोहे उठाए तुम बैठो, है ना। एक के अंदर से आवेश निकल जाता है तो दूसरे के अंदर प्रवेश करता है। आवेश की ये स्पेशलिटी होती है। आपने देखा था अक्षर ब्रह्म जी के अंदर से निकल गया था रास में, आवेश स्वरूप अक्षर ब्रह्म जी के अंदर से निकल कर श्यामा जी के अंदर प्रवेश किए थे। यहाँ भी देवचंद्र जी के अंदर से वो कह सकते थे, लाओ तुम्हें भी थोड़ा सा दे देता हूं मैं, मेरे पास तो है, मेरे अंदर तो बैठे हैं, लाओ तुम्हें भी थोड़ा सा दे देता हूँ, इतनी कसनी कर रहे हैं और कल को जागनी भी तो तुमसे ही होनी है, चलो थोड़ा सा आवेश में तुमको दे देता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल सुंदर साथ जी। क्या पॉसिबिलिटी है? ओनली पूरा का पूरा आवेश स्वरूप ट्रांसफर होता है हमेशा, पूरे राज्य उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आज हम कहते हैं, कल स्वामी जी ने बहुत सुंदर ये एक्सप्लेन किया है गुरु पूर्णिमा पर सुंदर सा जी, उस चर्चा को मैंने 3 बार सुना है। तो उसमें वो कहते हैं अपने सतगुरु को पार ब्रह्म की छवि माने, पार ब्रह्म मत माने उनको, उनकी छवि माने। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी जो तरहटी में बैठे हैं, उन्होंने तन क्यों नहीं छोड़ा होगा? सोचिए, क्योंकि अगर वो तन छोड़ देते तो आवेश स्वरूप किसी और के अंदर ट्रांसफर हो सकता था, राइट। आवेश स्वरूप किसी और के अंदर कब आ जाता है? जब ये तन छूट जाता है, जब इसकी लीला समाप्त हो जाती है, तो फिर वो ट्रेवल हो सकता था। हाँ जी, अब इन परमहंस के अंदर आ गए, अब इनके अंदर आ गए, अब इनके अंदर आ गए, पर नहीं, आज भी पूर्ण रूप से आवेश उन्हीं के अंदर तरहटी में विराजमान है। क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? आज भी ध्यान अवस्थित बैठे हैं, उनकी लौ तो लग चुकी है सुंदर सा जी। क्या रीजंस है इनके, क्या इंपॉर्टेंस है इंद्रावती जी के हृदय में आवेश स्वरूप आज भी बैठे हुए हैं? सोचिएगा इस बारे में। यानी कि जितना स्वामी जी ने बहुत सुंदर, मैं ढूंढती हूं अभी अगर मुझे चौपाई मिल जाती है, सबके अंदर भरपूर जोश दिया जाता है, सारे परमहंसों के अंदर जितना जितना जीव कसनी करता है। तो केवल प्राणनाथ जी के, अब भाव तो मुकुंद दास जी के भी थे, है ना। नवरंग वाणी भी लिखी गई है, भाव तो उनके भी थे, भाव तो लालदास जी के भी थे, परंतु आवेशित वाणी केवल और केवल श्री तारतम वाणी को कहा गया। बीतक साहब को भी आवेशित वाणी नहीं कहा जाता। उन्होंने स्वयं बीतक साहब को चरणों में समर्पित किया और महामती जी की छाप जरूर मिली, पर आवेशित वाणी बीतक साहब को नहीं कहा जाता सुंदर साथ जी। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आवेश स्वरूप एक तन से दूसरे तन में ट्रेवल होते हैं, और इसीलिए
ये तन अभी भी रखा हुआ है उन्होंने। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि आज भी प्राणनाथ जी, क्योंकि चरणों में भी उन्हीं के जाना है सुंदर साथ जी, सारे रूहों, सब परमहंसों, सब आत्माओं ने, जीवों ने और आत्माओं ने उन्हीं के चरणों में जाना है। और आवेश स्वरूप कहीं ट्रेवल नहीं किए हैं, वो उन्हीं के हृदय में विराजमान है, क्योंकि प्राणनाथ जी की शोभा उन्हीं को मिली। तो ये इंद्रावती जी के भाव नहीं, ये अंदर आवेश, कुछ कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि इंद्रावती जी को क्या कहते हैं, इंद्रावती जी के जीव को, इंद्रावती जी की आत्मा को घुमाया जा रहा है वहां पे और लिखवाया जा रहा है। कितनी बार इंद्रावती जी कहती हैं कि वर्णन नहीं किया जा रहा, अब यहाँ पे कैसे वर्णन करूं पिया, कहाँ से शब्द लेकर आओगे आप, अति सुंदर। हाँ जी, हम चलते हैं सुनीता सिंगल दीदी जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जो हमारा जो 3 से 4 मंथन चलता है बीतक का, उसमें भी श्री जी ने कहा है कि जब उदयपुर पे हमला कर देते हैं औरंगजेब, और जब राजा राणा राज सिंह कहते हैं कि अभी आप 3-4 दिन के लिए चले जाइए यहाँ से, जब शांति हो जाएगी झगड़े के इस युद्ध के बाद तब आप आ जाइए। तो उसमें श्री जी ने कहा है कि मुझे, मतलब आवेश स्वरूप को भी मूल स्वरूप का हुक्म हुआ है कि अब यहाँ से चल देना ही ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ रुकना सही नहीं है, क्योंकि मुझे राजाओं की खोज करनी है आगे निकल के। तो ये आवेश स्वरूप को हुक्म मूल स्वरूप का हुआ है। तो उसमें श्री जी ने खुद कहा है कि मेरे अंदर आवेश स्वरूप है, लेकिन मैंने छुपा रखा है, क्योंकि इस शरीर को ठंड, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ लगती है, लेकिन वो आवेशित हर समय अपने उसमें नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने खुद ये कहा कि मेरे अंदर आवेश है, उसको हुक्म हुआ मूल स्वरूप का। तो बीतक में भी ये आया है, इसलिए चौपाई भी आई है। श्री जी साहेब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, ये आज्ञा है राज की, यहाँ से उठो तुम। तो मतलब मूल स्वरूप का हुक्म हुआ है आवेश स्वरूप को कि अब यहाँ से जाना उचित है। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर दीदी, ये आपने बहुत प्यारी बात कही। और पता है सुंदर साथ जी, परम धाम में जागृत कौन है? इंद्रावती जी जागृत हैं क्या वहां पे? इंद्रावती जी जागृत हैं परम धाम में, जो परम धाम का या फिर इस संसार का अंधेरा मिटाने के लिए जो लिख पाए, वो तो खुद ही जागृत नहीं है। तो परम धाम में जागृत तो मूल स्वरूप है, और मूल स्वरूप के प्रतिबिंब स्वरूप आवेश स्वरूप है। पर उनके प्रतिबिंब स्वरूप और हमारे प्रतिबिंब स्वरूप में क्या फर्क है? उनके प्रतिबिंब स्वरूप भी जागृत है, क्योंकि वो खुद जागृत है। जो जाग रहा होगा उसका प्रतिबिंब भी तो जाग रहा होगा ना सुंदर साथ जी, और जो सो रहा होगा उसका प्रतिबिंब भी सो रहा होगा। पर यहाँ पे स्पेशल एक वो दी गई है, फैसिलिटी दी गई है कि प्रतिबिंब जाग सकता है। वहां जागसी भेले, पर यहाँ आत्मा जाग सकती है इस माया में। पर राज्य ऑलरेडी जागृत आए हैं, तो आवेशित वाणी इसीलिए जागृत वाणी है सुंदर सा जी, जागृत बुद्ध की वाणी है। हाँ, निज बुद्ध की उसमें कुछ किताबें जो रटा रटाया हमने किया हुआ है वो उसमें दी हैं, पर वो आती कब है वो अलग सुंदर सा जी बात है। बिल्कुल सही। तो जी आवेश स्वरूप भी जागृत है, नहीं जी नहीं सुषमा जी, आवेश स्वरूप भी जागृत है और मूल स्वरूप भी जागृत है। तो इसीलिए आवेशित वाणी भी जागृत बुद्ध के वचन कहे गए हैं वहां पे। तो सुंदर सा जी, जो जागृत होता है वही तो दुनिया को जगाने के लिए वाणी लिख सकता है। इंद्रावती जी तो खुद ही उनको नहीं पता परम धाम की बातें या यहाँ की बातें, उनको कैसे पता होंगी कि वो अपने भाव इसमें लिख दें। विरहा वाणी क्या केवल यहाँ के मौसमों का ही वर्णन होगा सुंदर साथ जी? इस जो ऊपर की दृष्टि से हम देखें तो वो मौसमों का वर्णन लगेगा, पर यदि अंदर जाएं तो वो विरहा हम सब रूहों का विरहा दर्शाने के लिए उसमें बताया गया। हम चलते हैं वर्षा जी के पास और फिर दुष्यंत भैया। प्रणाम जी वर्षा जी, आप ऑन कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी मैं ये कह रही थी कि एक चौपाई ना प्रकाश गुजराती में भी आई है कि इंद्रावती जी ने कहा है कि ये वचन मतलब मेरे से नहीं, ये राज्य ने कहे हैं। धनी कहावे अंतर्गत रही, कहियानी शोभा कालबुत ने थई, नहीं तो ए वचन केम प्रगट थाए, कहताम घणु कालजू कपाए। धनी मेरे अंदर बैठकर इन वचनों को कहलवा रहे हैं,
मेरे तन को तो कहने की शोभा मिल रही है, नहीं तो यह वचन ऐसे नहीं कहे जाते, कहने में तो मेरा कलेजा फटता है। दीदी एक प्रमाण ये भी है कि इंद्रावती जी कह रही है। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। यानी वाणी उनकी और कै इंद्रावती जी के मुखार बिंद किसी का तो लेंगे ना सुंदर साथ जी। वो अलग से हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया था ना कि वो अलग से कोई तन धारण नहीं करते हैं सुंदर साथ जी, इतना प्रेम करते हैं। जो लीलाएं स्पेशली डिजाइंड फॉर अक्षर ब्रह्म जी थी, यानी कि ब्रज और रास की लीलाएं, वहां पे उन्होंने अक्षर ब्रह्म जी की आत्म को अधिष्ठान बनाया। जो लीलाएं, जो लीला हमारे लिए स्पेशली डिजाइंड है, यानी ये तीसरा खेल, उसमें श्यामा जी की आत्म को सबसे पहले अधिष्ठान बनाया और उसके बाद इंद्रावती जी की आत्म में आए। अब किसी का मुख किसी के हृदय में तो बैठना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, तभी तो वो वाणी को उच्चारण किया जा सकेगा। स्वयं आवेश स्वरूप तो नहीं, शुद्ध स्वरूप में तो सामने नहीं आ सकते ना सुंदर साथ जी। वो तो केवल दो रूहों के सामने आए हैं, देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। हाँ जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर मंथन चल रहा है। सुनीता दीदी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे जो लग रहा है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि दो बातें हो रही हैं। एक तो हो रही है कि आवेश स्वरूप, एक हो रहा है कि दूसरी बात मूल स्वरूप। तो कहीं हमसे ये चूक ना हो जाए कि हम इसमें दो सुन रहे हैं पृथक शब्द, तो इनको अलग ना मान लें। तो एक चौपाई हम सबने सुनी है, उससे पता लगता है कि आवेशित स्वरूप और मूल स्वरूप लीला में ये दो हैं, लेकिन वस्तुतः दो नहीं, एक किस प्रकार से हैं। एक चौपाई कि तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप और की मूल चिट्ठी स्वरूप बातें, के दिल की बातें तारतम में तारतम्य में कई रूप। कई रूप। तो ये आविशित स्वरूप कह रहे हैं कि मूल स्वरूप के दिल की बातें इस तारतम्य में हैं, हक के दिल की। लेकिन ये दो ना हमें लग जाए, तो इसलिए एक चौपाई आती है, बुध तारतम जित भेले, जहां पे जागृत बुध, निज बुध और तारतम का ज्ञान दोनों इकट्ठे हों, तित पहले जानो आवेश। वहां ये जानना चाहिए कि राज्य का आवेश वहां पर है। आज्ञा दया सब पूर्ण, अंग इंद्रावती प्रवेश, कि जहां पर आज्ञा भी है यानी हुक्म भी है, दया है और जागृत बुद्ध है और तारतम है, तो वहां पर आवेश जानो। और सब पूर्ण, पूर्ण का मतलब मूल स्वरूप और आवेशित स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है, वो भी पूर्ण है, वहां पे ये मानो। और ये सब कहां पर है? अंग इंद्रावती प्रवेश। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेम खिलाऊं रंग। एक और चौपाई है सुंदर साथ जी, जिससे लगता है कि ये मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई भेद नहीं है, ये राज्य के ही हृदय की बात है। ए न्यामत वाहिदत की, ये वाणी के लिए कहा गया है, वांग्मय स्वरूप के लिए। ए वाणी वाहिदत की, हक के दिल की बात, और कोई ना ले सके बिना बका हक जात। तो जो ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि है, उनके अलावा और कोई ले नहीं सकता। और हक के दिल की बात है, यानी स्वयं राज जी ने कही है, लेकिन कहलवाई किससे है? मोहे इलम दिया आए अपना, इंद्रावती जी कह रही हैं राज्य के लिए। और राज्य कहाँ थे? वो धनी देवचंद्र जी के हृदय में राज श्यामा जी बैठे थे। जब वो अंतर्ध्यान हुई लीला, आपने जैसे कहा, आप मतलब आसन बदला गया, तब इनके हृदय में आ गए इंद्रावती जी के। मोहे इलम दिया आए अपना, तासो प्यार दिया मुझको, 14 तबक कायम किए, कहलाए मेरी रसना सो। तो कहलाए तो इंद्रावती जी के, मतलब ये नहीं कहा कि इंद्रावती जी ने कही है, कहलाए मेरी रसना सो, इंद्रावती जी की रसना से राज जी ने हक के दिल की बात स्वयं की। तो आवेशित स्वरूप जो हैं और मूल स्वरूप हैं, ये लीला में पृथक लग रहे हैं,
लेकिन ये अभिन्न है, एक ही है, पूर्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बात बहुत सुंदर कही है दुष्यंत भैया आपने, अति 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 सुंदर। तो यहाँ पे क्या सुंदर साथ जी क्या सामने आ रही हैं बातें, बहुत सुंदर। क्या कहते हैं कि हक के दिल की बातें हैं। तो यहाँ कैसे वो हो रहा है, देखिए वो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, कोई बड़ा कार्य होना होता है, महान कार्य, इससे महान कार्य आज तक हुआ नहीं यहाँ पे कि वाणी उतरने का कार्य। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, बात हक के दिल की है। रसना किसकी यूज हो रही है, इंद्रावती जी के धाम हृदय के थ्रू उतर रही है, क्योंकि उनके हृदय में बैठक है, तो उनके धाम हृदय में से उतर रही है। और मुख किसका यूज हो रहा है, मिहिर राज जी का, वो जो जीव, और जीव के हृदय में भी ये आई होगी। और मुख किसका यूज हो रहा है, इंद्रावती जी का मुख प्रयोग हो रहा है। इंद्रावती जी के धाम हृदय में से मिहिर राज जी के मुख में से निकल रही हैं और फिर उनको लिखा जा रहा है। यानी कि इसमें आवेश स्वरूप का, उसके बाद इंद्रावती जी के धाम हृदय, फिर जीव में भी तो प्रवाहित हुई होंगी, उसके बिना तो मुख से निकल ही नहीं सकता। फिर मिहिर राज जी का जीव, और साथ में सुंदर राजा मरु का जीव, और मिहिर राज जी का मुख। इस प्रकार से तो ऐसे अगर हम आवेश स्वरूप को बीच में से छोड़ ही देंगे, तो फिर मूल जहां से आ रही है वाणी, आवेश स्वरूप भी कैसे, आवेशित वाणी किसकी, हुज, किसका आवेश, आवेश भी किसी का है सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप का आवेश है वो। आवेश किसका, पहले मूल स्वरूप के हृदय में आती है, फिर आवेश स्वरूप में आई, और फिर उसके बाद ऐसे करके प्रवाहित होती है ये वाणी। यदि हम मूल को भूल ही जाएंगे, आवेश को भूल जाएंगे, इंद्रावती जी को पकड़ लेंगे, तो वो तो आज जैसी भूल हो गई ना सुंदर साथ जी। आई कहाँ से फिर ये वाणी, मूल से। हमने महासागर को भूल ही गए कि नदियां और तालाब तो बाद में बने ना, उसी का अंग बने। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, हक के दिल की बात इंद्रावती जी की रसना से प्रकट हुई यहाँ पे, अति सुंदर। ज्योति जी और फिर किरण दीदी। ज्योति जी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जी हाँ जी। चौपाई हमें भी वो कलश हिंदुस्तानी का है, तो वही बोलने वाली थी कि ये धनी बानी धनी अंतस्करण कहे, कहने की शोभा काल भूत को दई, ना तो यह वचन क्यों कहे जाए, अंदर कलेजे ज्यों लगे घाय। धनी मेरे हृदय में विराजमान होकर इस वाणी को कहा है, मात्र कहने की शोभा, मतलब बाहर प्रकट की शोभा मुझे भी है, लेकिन कहने वाले वो स्वयं ही है, अन्यथा ये वचन कैसे कहे जाते। इनके वर्णन में आने से कलेजे में घाव हो रहे हैं। एक और चौपाई है, मेरी बुद्धि लुगाना निसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख, अब साथ कछुक कहे तुम बल, तो पूर्ण शोभा के ऊंचा। तो वो बता रहे हैं कि मेरी बुद्धि के द्वारा तो ऐसे एक भी शब्द नहीं मुख से निकलते हैं, तो ये स्वयं ये धाम एक धनी बार मेरे एक अंदर बार फिर से बोलिएगा, ये मेरी बुद्धि लुगाना लुगाना आगे। है। मेरी बुद्धि लुगाना निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख, अब साथ कछुक करो तुम बल, तो पूर्ण शोभा ले नेचर। मेरी अपनी बुद्धि के द्वारा तो ऐसे एक भी शब्द मेरे मुख से नहीं निकल सकते। वस्तुतः इस प्रकार स्वयं धाम धन मेरे अंदर विराजमान होकर अपने अखंड घर के सुख प्रकट कर रहे हैं। ये मेरे सुंदर साथ जी, अब तुम प्रयास करो और अपने घर बाकी अखंड सुख को लो। तो ये 2 चौपाई है कलश हिंदुस्तानी की। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। सुंदर साथ जी कहती मेरी बुद्ध से नहीं निकल सकते ये किसकी बुद्ध से निकल सकते हैं, वही तो है आवेश स्वरूप, जिनकी बुद्ध से, जिनकी जागृत बुद्ध, जिनकी निज बुद्ध से ये वचन उतरे हैं। तो इनको इंद्रावती जी की वाणी कहना यानी आधा अधूरा पकड़ लेना और मूल को छोड़ देना। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
ये एक चौपाई मेरे को ये भी मिली है जिसमें ये बताया गया है कि इंद्रावती जी के महामती जी के तन से ही ये क्यों आवेशित हुई है। आपने पूछा था ना कि क्यों हुई, तो उसकी एक चौपाई है, कलश गुजराती की है। मुंह माटे ल्याव्या धनी धाम थी, बीजा कोणे न थयूं एनु जान, मैं लीधु पीधु विलस्यूं विस्तारियों प्रमाण। राजन स्वामी जी का टीका है, इसमें ये लिखते हैं, धाम धनी तारतम वाणी की यह निधि मेरे लिए ही लेकर आए, किंतु किसी को भी इस रहस्य का बोध नहीं हुआ कि एकमात्र मेरे ही तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण क्यों हो रहा है। मैंने हफ्से में अपने प्राणेश्वर को साक्षात पा लिया और उनके प्रेम का आनंद लिया। परिणाम स्वरूप मेरे तन से तारतम ज्ञान का वाणी के रूप में विस्तार हुआ। जी बहुत सुंदर। इसको तारतम ज्ञान का विस्तार क्यों लिखा? क्योंकि बीज रूप तारतम देवचंद्र जी के मुखारबिंद से, उनके धाम हृदय से ऑलरेडी अवतरित हो चुके हैं तारतम मंत्र के रूप में। अति 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 सुंदर दीदी। तो उन्होंने पा लिया और शुद्ध स्वरूप में उनके दर्शन कर लिए। तो किस प्रकार हमें धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि किस प्रकार अगर हमारी नजर अभी इंद्रावती जी तक जा रही है, ये भूल है सुंदर सा जी। हमारी नजर अभी आगे का नहीं देख पा रही कि ये आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप के द्वारा वेल मास्टर प्लान्ड और आवेश स्वरूप के द्वारा आगे पूरा कार्य। यहाँ आवेश स्वरूप यानी हुक्म का स्वरूप, यहाँ सारा कार्य हुक्म के ब्रह्मांड में हुक्म के स्वरूप के द्वारा ये सारा कार्य कार्यान्वित हो रहा है। अति अति सुंदर सुंदर सा जी। जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। मैं एक स्वामी जी का भावार्थ पढ़ रही हूँ। इसमें पूरा क्लियर मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप का पूरा क्लियर स्वामी जी ने दिया है। ये इस चौपाई का भावार्थ है। श्री जी साहेब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, ए आज्ञा है राज की, यहाँ से उठो तुम। इसलिए स्वामी जी भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में यह संशय होता है कि क्या श्री जी साहेब को श्री राज जी का आदेश आ सकता है। जब वित्तक ने श्री जी साहेब को 200 से अधिक बार श्री राज जी कहा है, तो वे क्यों कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से चलने के लिए श्री राज जी आदेश दे रहे हैं। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि मूल स्वरूप के अनुसार ही आवेश स्वरूप लीला करता है। यद्यपि आवेश स्वरूप की शोभा भी मूल स्वरूप जैसी ही है, किंतु इस संसार के मर्यादा के अनुसार मूल स्वरूप से जो प्रेरणा आवेश स्वरूप में आती है, उसे यहाँ हुक्म कह दिया जाता है। श्री जी का पंचभूतिक तन भी सुंदर साथ जैसा ही है। धूप, शीत, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कष्ट भी उस तन को अन्य जैसा ही होता है। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए तन में भले ही साक्षात अक्षरातीत लीला कर रहे हों, किंतु उस तन के प्रति हर पल मूल स्वरूप की तरह अक्षरातीत की भावना बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए जब मूल स्वरूप की प्रेरणा आवेश स्वरूप वाले तन में आती है, तो उसको यहाँ के भाव में व्यक्त करना ही पड़ता है। जी बहुत सुंदर। तो ये प्रणाम। सुंदर प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुनीता दीदी, अति अति सुंदर। तो मूल स्वरूप से प्रेरणा आती है यानी हुक्म, तो फिर आवेश स्वरूप वैसे वैसे यहाँ पे करते कहते वहां से प्रेरणा आई है, अब तो चलना ही पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो सुंदर सा जी ये और जब इंद्रावती जी का जीव आता है ना बीच में, इंद्रावती जी के जीव का भी रोल आता है इसमें, तो वो बीतक साहब में बहुत सुंदरता से दिखाया गया। उसमें स्वामी जी ने लिखा भी हुआ है बीतक साहब ने, उसमें आता है जब लालदास जी को और गोवर्धन दास जी को शायद भेजते हैं ना, दो सुंदर साथ जी को औरंगजेब को संदेशा देने के लिए जब भेजते हैं, तब वापस बुला लेते हैं उनको, फिर से वापस बुला लेते हैं। अब वापस क्यों बुलाया, तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर क्लियर किया इसमें। ये ऐसा नहीं है कि आवेश स्वरूप को पता ही नहीं लग रहा अब मैं क्या करूं। आवेश स्वरूप कब एक्टिव होते हैं, वाणी उनके प्रॉपर रोल्स लिखे गए हैं,
वाणी उतरने के समय आवेश स्वरूप एक्टिव होते हैं, या फिर जब उनको भी आंखें मूंद के बैठना पड़ता है, श्री जी को भी आंखें मूंद के बैठना पड़ता है उस प्रेरणा को जो आ रही है ऊपर से उसको समझने के लिए। तो तब उनको पता, उनको भी चितवन लगा के बैठना पड़ता है, वो भी आंखें मीच के बैठते हैं सुंदर साथ जी। तब उनको पता लगता है कि आज मुझे ये प्रेरणा मिल रही है, लालदास जी और गोवर्धन दास जी को वापस बुला लिया जाए। अब तो तब जब डिसीजन ले रहे होते हैं कि नहीं लालदास गोवर्धन दास तुम जाओ, तो कौन कर रहा होता है? कहते हैं उस समय जीव को नहीं पता क्योंकि कि आगे क्या होने वाला है, वो भेजते हैं। और ऐसा नहीं है जीव खुद कर रहा है, आवेश स्वरूप भिजवा रहे हैं उनको, क्योंकि ये भी कारज कारण बनाने हैं उन्होंने आगे के प्रसंगों के। और इंद्रावती जी का जीव एक्टिव नहीं होगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये खेल मैंने देखा ही नहीं, फिर तो उनका तो खेल देखना रह ही जाएगा। साथ साथ जीव की भी लीला चल रही, वो अपना खेल भी देख रहे हैं, वो अपने डिसीजंस भी ले रहे हैं, पर आवेश स्वरूप आते हैं जब बिल्कुल सही दुष्यंत भैया, इल्हाम आता है उनको प्रेरणा मिलती है, उनको वो शब्द प्राप्त होते हैं कि अब लालदास जी और गोवर्धन दास जी को वापस बुला लिया जाए। अभी औरंगजेब की जागने का समय नहीं आया, अभी कौन सा समय है? हरिद्वार चलो। अभी 1735 पहले हिंदुओं में जाहिर होना लिखा है, अभी हरिद्वार चलो। बहुत सुंदर, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके हृदय में और कुछ आए इसके बारे में जरूर बताइएगा, कुछ चौपाइयां और इकट्ठी कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, फिर हम इसको शायद बीतक साहब होने के बाद हम इस मंथन को अब ले पाएंगे। दिस वॉज द लास्ट टी मंथन बिफोर 30 डेज की बीतक साहब शुरू हो रही है, 1 महीने की सुंदर साथ जी मंगलवार से, और सोमवार पूर्णाहुति होगी जो 2 पारायण हम सब सुंदर साथ जी ने मिलकर रखे। इतनी उमंग पारायण की, एक एक ग्रुप में 2 पारायण, 1 पारायण के लिए 70 सुंदर साथ हो चुके हैं। हम तो शायद 5 पारायण कर सकते थे, आगे से पहले अनाउंस किया जाएगा। सुंदर साथ 5 चौपाइयां भी ले रहे हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।